the student, myself Patani Jahan from Paras English High School. Today I will teach Standard 7 Subject Social Science, Chapter number 9 Administration of the State. आज जो है हम एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द स्टेट के बारे में हम पढ़ेंगे. लेट्स नाउ स्टार्ट. We have already learned that the administration of our country functions at 3 levels: local level, state level and central level. तो हमने अभी तक जो है उसके एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में, हमारी कंट्री के बारे में जो है हमने आगे पढ़ा है. और अब हम इसमें देखेंगे कि जो एडमिनिस्ट्रेशन जो फंक्शन है उसके वो 3 लेवल के हैं: लोकल लेवल, स्टेट लेवल और सेंट्रल लेवल. इन द प्रीवियस ईयर्स, यानी हमने जो है वो अगले क्लास में पढ़ा था. वी हैव लर्न अबाउट द वर्किंग ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन. हमने अगले साल जो है वो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के बारे में पढ़ा था. अब इन दिस चैप्टर we shall learn about how the administration function at the state level in the democracy. और हम इस चैप्टर के अंदर जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन के फंक्शन के बारे में और उनके लेवल, स्टेट लेवल के बारे में पढ़ेंगे. What are the function of the state government? What are the role of मिनिस्टर्स एंड मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली. अब स्टेट गवर्नमेंट के फंक्शन क्या हैं और व्हाट आर द रोल, और जो है मिनिस्टर्स का और उनके मेंबर्स का क्या रोल है लेजिस्लेटिव असेंबली में, यानी विधानसभा में. फिर हाउ डू पीपल पुट फॉरवर्ड देयर क्वेश्चन एंड आइडियाज़ टू द गवर्नमेंट. आप जानते हैं कि पीपल, यानी कि पीपल के जो भी क्वेश्चन होते हैं, लोगों के जो भी क्वेश्चन होते हैं और जो भी आइडियाज़ होते हैं, उनको जो है वो गवर्नमेंट में किस तरह से पेश करना है. हाउ डू दे आस्क फॉर द फुलफिलमेंट ऑफ देयर डिमांड्स. और वो जो है लेजिस्लेटिव असेंबली, यानी और कैसे जो है वो उनकी डिमांड्स को फुलफिल किया जाता है. To understand more about this question, we shall take the example from the medical field. यानी कि हम ये जानते हैं कि हमको और जो मोर क्वेश्चन है, उनके क्वेश्चन जो हैं उनको सॉल्व करने के लिए, उनको समझने के लिए जो है हम आगे एग्जाम्पल के तौर पर देखेंगे मेडिकल फील्ड में. ओके, देखो अब यहाँ एक चैप्टर दिया हुआ है, पोस्टर दिया हुआ है. इसमें कुछ 2 मेंस के बीच में बातें हो रही हैं. You have read about the incident of the cholera epidemic. आप कॉलेरा की बीमारी के बारे में जो इंसिडेंट हुआ था उसके बारे में तो आप जानते हैं, पढ़ ही चुके हैं. You might have observed leaders of your area presenting health issues to the local health officer. और जो है वहाँ के लोग, जो लोकल हेल्थ ऑफिसर्स हैं, उन लोगों ने जो है उन लीडर्स को, यानी कि उसकी जो है वो रिप्रेजेंटिंग की थी. द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर और अदर ऑफिशियल, और जो वहाँ के डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर थे और जो अदर ऑफिशियल थे, उन लोगों ने भी उसकी जो है मदद की. बट हैव यू सीन द मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली. लेकिन क्या आपने लेजिस्लेटिव यानी विधानसभा के मेंबर्स को देखा है? एमएलए ऑफ योर एरिया, आपके यानी. But have you seen the member of legislative assembly, MLA of your area? Have you heard about the legislative assembly? क्या तुमने लेजिस्लेटिव यानी विधानसभा के
जो मेंबर्स हैं उनको देखा है, और विधानसभा किसको कहते हैं, वो कहाँ है, वो आप जानते हो। The legislative assembly member are known as MLA और member of legislative assembly। legislative assembly के जो members होते हैं, यानी जो विधानसभा के members जो होते हैं, उनको MLA और member of legislative assembly भी कहा जाता है। MLAs are directly elected by the people। MLAs जो होते हैं यानी तो वो जो है वो डायरेक्ट पीपल के ज़रिए इलेक्ट किए जाते हैं, यानी कि चुने जाते हैं। आफ्टर बीइंग इलेक्टेड फ्रॉम द कंस्टिट्यूंसी दे बिकम द MLAs and from the government। Thus we can conclude that MLAs are the representatives of the people। अब यहाँ क्या कहा है कि जो MLAs होते हैं उनको पीपल यानी लोग जो हैं वो डायरेक्ट लोगों के ज़रिए चुने जाते हैं, और फिर उसके बाद क्या होता है कि जो इलेक्ट किए हुए MLAs होते हैं वो अपने गवर्नमेंट यानी कि फिर वो जो है सरकार चलाते हैं, और हमारे जो भी यानी कि MLAs के जो भी काम होते हैं वो जो है पीपल के थ्रू रिप्रेजेंटेटिव करवाते हैं। Next, all the states of India have a legislative assembly। Each state is divided into different constitutions। अब यहाँ लिखा है कि ऑल स्टेट यानी सभी स्टेट, इंडिया के सभी स्टेट में जो है वो अलग अलग यानी कि लेजिस्लेटिव असेंबली होते हैं, और उनको जो है अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाता है, अलग अलग स्टेट के हिसाब से अलग कर दिया जाता है, और उनकी जो है कॉन्स्टिट्यूशन बना दी जाती है। फ्रॉम ईच कॉन्स्टिट्यूंसी वन रिप्रेजेंटेटिव इज इलेक्टेड बाय अ पीपल। द नंबर ऑफ seats in the legislative assembly differs from state to state and is decided on the basis of population। अब यहाँ कहा गया है कि जो लेजिस्लेटिव असेंबली के जो भी MLAs बनते हैं उनको अलग अलग स्टेट के हिसाब से जो है वो अलग कर दिया जाता है, उनकी अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशन बना दी जाती है। फिर हर एक कॉन्स्टिट्यूशन को रिप्रेजेंट करने के लिए यानी कि वो पीपल के वन रिप्रेजेंटेटिव इज इलेक्टिव बाय पीपल, यानी कि जो लोग हैं वो अपने MLAs को चुनते हैं। आपको पता है कि MLAs की यानी विधानसभा में कितनी सीट्स होती हैं, और उनको अलग 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 स्टेट के हिसाब से स्टेट टू स्टेट जो है वो डिवाइड किया जाता है, और उन्हें डिसाइड किया जाता है, और उनकी पॉपुलेशन के हिसाब से उनको काम दिया जाता है। इलेक्शन आर हेल्ड एवरी 5 years, और हर 5 साल में जो है वो इलेक्शन होता है, चुनाव होता है। कैंडिडेट्स कैन आइदर रिप्रेजेंट अ particular party or stand for election as in independent candidates। Thus, the MLAs can belong to different parties। अब यहाँ क्या कहा है कि हर 5 साल में चुनाव होते हैं, और जो कैंडिडेट्स खड़े होते हैं जिनको लोगों के थ्रू खड़ा किया जाता है, यानी जो लोगों के ज़रिए चुने जाते हैं, तो वो जो है वो पर्टिकुलर पार्टी से होते हैं, उनकी एक अलग पार्टी होती है। और कुछ लोग जो है वो इंडिपेंडेंस यानी खुद के बिना पर खड़े होते हैं इलेक्शन में और कैंडिडेट के हिसाब से, और फिर उसके बाद जो है वो MLAs के डिफरेंट पार्टीज से जो है वो बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट, द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ गुजरात हैज़ 182 seats and is situated in गांधीनगर which is the capital। अब यहाँ बोला गया कि लेजिस्लेटिव जो गुजरात के अंदर जो विधानसभा है उसके अंदर 182 सीट्स हैं, है ना, और जो गांधीनगर जो कैपिटल है गुजरात का वहाँ पर
इसका विधानसभा आया हुआ है। द लेजिस्लेटिव असेंबली मीट्स इन द विट्ठल भाई पटेल विधानसभा गृह। और जो ये यानी कि जो विधानसभा है गुजरात में, उसके अंदर जो लोग मिलते हैं वो कहाँ मिलते हैं, तो विट्ठल भाई पटेल विधानसभा गृह जो है वहाँ मिलते हैं। Let us learn about how a minister of the chief minister is selected from among the MLAs। अब हम जो है यहाँ पढ़ेंगे कि मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर को कैसे सिलेक्ट किया जाता है और MLAs के थ्रू किस तरह से उन्हें सिलेक्ट करते हैं। The party which has the largest number of MLA or changes a majority with the support of other parties and or independent candidates forms the government। अब यहाँ बताया कि जो हम MLAs यानी मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर को सिलेक्ट करते तो वो किस बिना पर करते हैं कि पार्टी के अंदर जो भी लार्जेस्ट नंबर ऑफ MLAs यानी कि MLAs के थ्रू और उनकी मेजॉरिटी के थ्रू जो है हम उन्हें सपोर्ट करते हैं और जो है अदर पार्टीज़ के हिसाब से उन्हें हम चुनते हैं और जो भी कैंडिडेट्स खड़े होते हैं तो वो गवर्नमेंट यानी सरकार से जुड़े होते हैं। द गवर्नर अपॉइंट्स द लीडर ऑफ द मेजॉरिटी पार्टी एज द चीफ मिनिस्टर। अब जो गवर्नमेंट होती है, जो सरकार होती है, वो उन लीडर्स को अपॉइंट करती है जिनकी मेजॉरिटी पार्टी जो है वो ज़्यादा होती है, यानी जिनकी मेजॉरिटी ज़्यादा होती है उनको जो है चीफ मिनिस्टर बनाया जाता है। ही शी इज इन्वाइटेड टू फ्रॉम द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। और फिर उसके बाद जो है लोगों को वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के लिए इनवाइट करते हैं। द पार्टी दैट फ्रॉम्स द गवर्नमेंट इज नोन एज द रूलिंग पार्टी वाइल द अदर पार्टीज फ्रॉम द ऑपोजिशन। अब यहाँ बोला है कि फिर वो जो पार्टीज बनती हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर जो बनती हैं, तो वो जो है वो रूलिंग यानी राज करती हैं अदर पार्टी के ऊपर, ऑपोजिशन पार्टी के ऊपर। ओके, लेट्स नेक्स्ट। आफ्टर इलेक्शन द गवर्नर अपॉइंट्स द चीफ मिनिस्टर and the council of ministers who will be collectively responsible for the administration of the state and the functioning of the various ministers. Each ministry is housed as different office permits। अब देखो यहाँ क्या है कि इलेक्शन के बाद जो गवर्नर अपॉइंट होता है चीफ मिनिस्टर, तो उसे जो चीफ मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कहते हैं, अपॉइंट्स करते हैं। हु विल बी इलेक्टेड, तो उसके बाद जो भी काम करते हैं वो उनकी जवाबदारी रिस्पॉन्सिबल होती है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द स्टेट, उनकी स्टेट की जो है वो जवाबदारी होती है। द फंक्शनिंग ऑफ द वेरियस मिनिस्टर्स। अब जो है यहाँ बताया गया कि द फंक्शनिंग, उनके जो वेरियस मिनिस्टर यानी कि अलग अलग जो भी अफसर्स होते हैं, जो भी मिनिस्टर्स इलेक्ट किए जाते हैं, तो उनके वेरियस काम होते हैं, यानी कि अलग अलग उनके फंक्शन होते हैं, उनके अलग अलग जो है वो काम होते हैं। ईच मिनिस्ट्री इज हाउस्ड इन डिफरेंट ऑफिस परमिस, है ना। अब यहाँ बताया गया कि उन लोगों के जो है अलग अलग ऑफिसेस बना दिए जाते हैं जहाँ जो है अलग अलग काम के बिल पास होते हैं। द लेजिस्लेटिव असेंबली इज द प्लेस वेयर ऑल द MLAs बिलोंगिंग टू बोथ द रूलिंग पार्टी एंड द ओपोजिशन असेंबल फॉर डिस्कशन। और फिर उसके बाद जो लेजिस्लेटिव असेंबली है यानी जो विधानसभा है, वहाँ जो है उस जगह पर सभी MLAs
ऑल द एमएलएज यानी सभी एमएलएज जो है वो आते हैं और आपस में क्या होता है कि रूलिंग पार्टी यानी जो राज कर रही है पार्टी और जो अपोजिशन पार्टी है वो दोनों आपस में एक दूसरे से अलग अलग टॉपिक्स पर जो है वो डिस्कस करते हैं। Many MLAs have dual responsibilities as an MLA and as a minister. Many यानी बहुत से MLAs ऐसे होते हैं जिनको डबल काम करना पड़ता है, यानी डबल रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाना पड़ता है, जो कि वो MLA का भी काम करते हैं और मिनिस्टर्स के भी काम करते हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ, द अदर ऑर्गन ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट इज द एग्जीक्यूटिव, यानी उसके बाद जो है गवर्नमेंट का जो दूसरा पार्ट है, दूसरा ऑर्गन है वो है एग्जीक्यूटिव, विच कंप्राइज ऑफ द गवर्नर, द चीफ मिनिस्टर एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, द एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल who work under the guidance and control of the ministers are also a part of the executive body। अब यहाँ बोला है कि जो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिसर होते हैं, जो चीफ मिनिस्टर और जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होते हैं, वो एग्जीक्यूटिव गवर्नमेंट से अपना जो है उसे अपने यानी कि उनसे जो है वो काम उनके अंडर में काम करवाते हैं और उनकी गाइडलाइंस के हिसाब से वो जो मिनिस्टर्स होते हैं तो वो अलग अलग पार्ट में काम करते हैं, उन्हें जो कहते हैं एग्जीक्यूटिव बॉडी कहते हैं। द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स आर कॉल्ड गवर्नमेंट एग्जीक्यूटिव व्हाइल द एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल आर नॉन एज एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जीक्यूटिव। अब यहाँ बोला गया है कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हैं उन्हें गवर्नमेंट एग्जीक्यूटिव्स भी कहते हैं और जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल हैं उनको एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जीक्यूटिव भी कहते हैं। तो ये था हमारा जो है लेजिस्लेटिव असेंबली के बारे में यानी विधानसभा के बारे में बताया गया है कि विधानसभा जो है सिर्फ और सिर्फ गुजरात में है और जिसकी कितनी सीट्स हैं 182 सीट्स हैं, और जो गांधीनगर में है विधानसभा और उसके अंदर जो है वो चीफ मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के थ्रू जो है उनका अपॉइंट्स किया जाता है और उनको अलग अलग काम दिए जाते हैं जो अलग अलग पार्ट्स के अंदर गवर्नमेंट जो है काम करवाती है, और जो गवर्नमेंट काम करवाती है तो उसे एग्जीक्यूटिव मिनिस्टर या एग्जीक्यूटिव एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफ एग्जीक्यूटिव कहते हैं। नेक्स्ट, गवर्नर। Each state of India has a governor. She is appointed by the president for 5 years after consulting the prime minister. The governor is the continual head of the state and the entire administration is carried out in her name। अब यहाँ क्या बोला है कि ईच स्टेट यानी कि कुछ स्टेट इन इंडिया के अंदर जो है वो कुछ स्टेट्स में गवर्नर हैं। ही और शी यानी कि ही और शी को अपॉइंट किया जाता है बाय प्रेसिडेंट यानी प्रेसिडेंट के ज़रिए जो है उन्हें अपॉइंट किया जाता है हर 5 साल में जो चुनाव होते हैं उसके थ्रू पर, और फिर उसके बाद जो है वो चीफ प्राइम मिनिस्टर के बाद जो है वो कंसल्ट किया जाता है। द गवर्नर इज़ द कंसल्टेशन हेड ऑफ द स्टेट, और जो गवर्नर है वो हेड ऑफ स्टेट के थ्रू जो है वो चुने जाते हैं और उनके एडमिनिस्ट्रेशन के ज़रिए ही उनका नाम जो है वो अपॉइंट किया जाता है। द गवर्नर ensure that the state government function according to the constitution
द फंक्शंस ऑफ द गवर्नर आर। अब यहाँ बताया है कि गवर्नर जो काम करते हैं तो वो स्टेट के हिसाब से जो भी गवर्नमेंट काम करते हैं तो उनके अलग अलग जो है वो फंक्शन होते हैं। तो अब जो है हम वो उनके फंक्शन के हिसाब से देखेंगे कि वो कौन कौन से काम करते हैं। लेट्स कम टू दी नेक्स्ट। फर्स्ट, इनवाइट्स द लीडर ऑफ द मेजॉरिटी पार्टी टू फ्रॉम द गवर्नमेंट। अब जो है वो गवर्नर यानी कि जो गवर्नर जो होते हैं जो बनते हैं वो गवर्नमेंट के जो मेजॉरिटी वाली पार्टी होती है उनके लीडर्स के हिसाब से उन्हें इनवाइट किया जाता है। सेकेंड, एडमिनिस्ट्रेट्स द ओथ ऑफ लॉयल्टी टू द कॉन्स्टिट्यूशंस एंड ऑफ सेक्रेसी। अब जो है एडमिनिस्ट्रेशन जो है उनके लॉयल्टी के हिसाब से और उनके कॉन्स्टिट्यूशंस के हिसाब से उन्हें जो है वो सिलेक्ट किया जाता है। कॉल्स द लेजिस्लेटिव असेंबली इन सेशन एंड ऑल्सो अनाउंसेस इट एडजर्नमेंट। Every bill passed by the state legislature as to receive the governor as the assent, however many bill require his prior approval। यानी कि जो गवर्नर है वो बिल पास करते एवरी यानी हर बिल पास करते हैं लेकिन उसके पहले जो है वो स्टेट लेजिस्लेचर के बाद जाता है और फिर वहाँ से जो है वो बिल गवर्नर के पास आता है और वो बिल जो है वो रिक्वायर और फिर क्या करते हैं उन्हें साइन करके पास करते हैं।